की तरह हम आगाज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ से और उसके बाद हम फाइनल क्विज़ को सोल्व करने के बाद अपना डिस्कशन फोरम टास्क कंप्लीट करेंगे और एंड पर चेक करेंगे अपनी परसेंटेज को। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 की रिव्यू वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप उनको एक नज़र देख लें। हमेशा की तरह हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने यूनिट को ओपन कर लेंगे। अभी मैं यूनिट 2 को जो है सोल्व किया था, तो वही लिस्ट में टॉप पर था। तो अभी मैं जब क्लिक करूंगा तो हमारे पास यूनिट नंबर 3 ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओपन हो जाएगा। अपनी ओवरव्यू की वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हमेशा की तरह जो है सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास एक टास्क आया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द वंस यू प्रैक्टिस इन योर क्लासेस। तो आपने इन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करना है। आप इन स्टेटमेंट्स में से जौन से काम अपनी क्लास के अंदर करते हैं या आप करने की सलाहियत रखते हैं, आप जो है आपके बच्चों का माइंड लेवल है, आप उन स्टेटमेंट्स को टिक कर दें। मैंने सब की सब स्टेटमेंट्स को टिक किया, तो आप किसी को स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और माइंड लेवल ऑफ योर स्टूडेंट्स और द एनवायरनमेंट इन योर क्लास। तो मैंने सभी स्टेटमेंट्स को टिक कर दिया, आप भी टिक कर दें अगर आप एग्री करते हैं सभी स्टेटमेंट्स के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी पर जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल आएगी। इसको जस्ट मैं ओपन करने के बाद स्किप कर दूंगा और इसको भी हम अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई तो उसको हम तफसील से अपनी उस वीडियो में सीख लेंगे। तो बैक पर आने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर जब टैप करेंगे तो हमारे पास एक क्विज आ जाएगा जो कि फाइनल क्विज नहीं है। अगेन टैप करके उस राइट ऑप्शन को पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन थे मैंने इनको रीड किया और वीडियो को पास करने के बाद, ताकि वीडियो हमारी लेंथी ना हो, हर स्टेटमेंट को आप भी रीड करें और मैच करें और आंसर को बॉटम से पिक करके ऊपर टैप करने के बाद पेस्ट कर दें। मैं स्लोली स्क्रीन को अप कर रहा हूँ। स्टेटमेंट्स को मैं फिलहाल रीड नहीं करूंगा ताकि जो हमारी वीडियो है वो कम से कम लेंथी हो। तो अगर ये एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट हुई तो इसको भी मैं अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल जो है हम अपनी जो तवज्जो है वो सिर्फ जो है अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज के आंसर्स पर रखेंगे, ताकि हमारी वीडियो भी छोटी हो और एक एक जो है एक वक्त में हमारी एक तरह से ट्रेनिंग मुकम्मल किसी तरह हो जाए। तो मेरी तो सभी टीचर से यही जो रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप इस ट्रेनिंग को जितना हो सके समझ कर करें, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। 2 मिनट 54 सेकंड मुझे लगे और 6 आउट ऑफ 6 आप ग्रेड्स चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने आंसर्स को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ वही पार्ट अपनी वीडियो में शो किया। आप स्टेटमेंट्स को जो है थॉरली पास नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास राइटिंग टास्क बी ऑन माई नोज, ग्रेड 2 यूनिट नंबर 4 पेज 41। तो इसके अंदर हम नेरेटिव को एज अ राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। राइटिंग टास्क 2 लेट्स हैव फन, ग्रेड 1 यूनिट 4 पेज 41। तो इसके अंदर हम जो है अपना ऑप्शन नंबर डिस्क्रिप्टिव जो है एज अ राइट आंसर टैप करेंगे। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास टास्क है द डे ऑफ साइलेंस, ग्रेड 3 यूनिट 6 पेज 66। तो परसुएसिव को हम एज अ राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद राइटिंग टास्क फॉर वुमेन एज रोल मॉडल्स, इसके अंदर हम एक्सप्लोजिटरी को और फाइनली बी ग्रेटफुल ग्रेड 4 का हम जो है लास्ट रिमेनिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके टैप कर देंगे। सेंडिंग के बाद हम वेट करेंगे अपने ग्रेड्स का 1 मिनट 14 सेकेंड्स और इसमें ग्रेड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये ग्रेडलेस एक्टिविटी थी। हम बैक पर जाने के बाद जल्दी से अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से अगर हम कंपैरिजन करें तो यूनिट नंबर 3 काफ़ी हद तक जो नहीं आई, तो आप रेड लाइट को एज अ राइट आंसर जो है टैप करेंगे। तो मैंने वीडियो को पास करने के बाद अपने आंसर्स पेस्ट कर दिए हैं। आप सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आगे ग्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ स्टेटमेंट जैसे इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन अ रोल प्ले, मुझे अपनी क्लास के हिसाब से ये मैंने पहले अप्लाई नहीं किया था या पार्शली अप्लाई किया था, तो मैं रेगुलरली अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने येलो को एज अ राइट आंसर सेलेक्ट किया है, रेड मैंने किसी पे भी जो है सिलेक्ट नहीं किया और ग्रीन ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद हम वेट करेंगे अपने ग्रेड्स का। आई थिंक इसमें ग्रेड हमारे पास जो है शो नहीं होंगे और ये हमारे पास एक ग्रेडलेस एक्टिविटी हो सकती है। तो 2 मिनट 43 सेकंड्स मुझे इस एक्टिविटी को सोल्व करने में लगे
और अब हम फाइनली बैक जाने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखते हैं हमारे पास क्या है। लोडिंग हमारी जारी है। ड्रैग एंड ड्रॉप की अगेन हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्री राइटिंग की होती है। तो मैं टैप करने के बाद टॉप के ऊपर प्री राइटिंग को पेस्ट कर दूंगा, और प्री राइटिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो ड्राफ्टिंग की होती है। तो मैंने ड्राफ्टिंग के ऊपर टैप किया और ऊपर आने के बाद पेस्ट कर दिया। और सेकंड लास्ट हमारे पास जो है एडिटिंग की, और फाइनली हमारे पास पब्लिशिंग की स्टेज होती है। तो इस प्रोसेस को हमने इस तरह से मुकम्मल किया। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे क्या ये भी ग्रेडलेस एक्टिविटी है या इसके अंदर ग्रेड्स हमारे पास शो होंगे। 55 सेकंड्स मुझे इस एक्टिविटी को सॉल्व करने में लगे, और इसमें भी हमारे पास ग्रेड्स शो नहीं हुए। इट मींस कि ये भी एक ग्रेडलेस एक्टिविटी थी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको हम टैप करते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ का पॉपअप इन ब्लू कलर हमारे पास, जब ड्रॉप डाउन मेन्यू को टैप करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन लिस्ट में पंक्चुएशन का होगा, और इस आप वीडियो को देखते जाएं। मार्क्स कैन आल्सो बी डिस्कस्ड बाय पीयर्स एंड ग्रामर। तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम फ्लू सो यू मे हियर सम नॉइस रिलेटेड इश्यूज, फॉर दैट आई अपोलोजाइज। तो हम आप चेक कर सकते हैं हमारे पास 1 मिनट में ये एक्टिविटी सॉल्व हो गई। ग्रेड्स फुल थे, और ये आप जो है थोड़ी जो है ध्यान से तो वजह से कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड अटेम्प्ट की भी ऑप्शन है, लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे हमने जब टैप किया तो हमारे पास एक एग्री या डिसएग्री का पेज ओपन हो चुका है। गिविंग लर्नर्स टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, तो इसको मैंने जो है वीडियो को पास करने के बाद सभी स्टेटमेंट्स को एज अ एग्री जो है सिलेक्ट किया था। आप अगर किसी स्टेटमेंट से डिसएग्री करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने अपनी जो एनवायरनमेंट थी, अपनी जो लर्निंग थी, उसके हिसाब से सभी स्टेटमेंट्स को एग्री पे टैप किया, और सबमिट करने के बाद हम जो है होपफुली इसके भी ग्रेड्स हमारे पास शो नहीं होंगे। 1 मिनट 22 सेकेंड्स बैक पर जाने के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे, और असेसमेंट चेकलिस्ट शो हो चुकी है। इट मीन्स के नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा फाइनल क्विज है। तो इसमें भी अगर आप फुली एग्री करते हैं तो आप 5 पर टैप करेंगे, और अगर पार्शली 4 पर, अगर आप कंफ्यूज हैं, न्यूट्रल है तो 3 पर, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो 2 पर टैप करेंगे, अगर आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं फुली तो आप 1 पर जो है टैप करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं मैं आपके सामने जो है कुछ स्टेटमेंट्स को 4 पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ को 5 पर। ऑल्दो इसके अंदर जब आप फाइनली जब क्विज से पहले सोल्व करते हैं तो आप सभी स्टेटमेंट्स को एज अ 5 सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने इस बार जो है फिर भी कुछ स्टेटमेंट्स को 4 पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली ट्रेनिंग को कर रहे हैं तो आप इसको शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 को सिलेक्ट करना चाहें तो रिकमेंडेड 5 ही है। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को जो है लेकिन इस बार हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है और ये वर्ड की फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं, और उम्मीद है इस फाइल के बाद हमारे पास क्विज शो हो जाएगा, क्योंकि हमने सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट जो है उस पर टैप किया था। तो ये हमारे पास फाइल तो ओपन नहीं हुई। मैं बैक पर जाऊंगा, दोबारा कोशिश करूंगा अगर ये फाइल ओपन हो जाए, अदरवाइज जो है हम इसको स्किप कर देंगे, या मैं आफ्टर दैट ट्रेनिंग इसको दोबारा ओपन करके अपने तौर पर रीड करूंगा। अगर ये इंपॉर्टेंट हुई तो मैं इसको अपने रिव्यू की जो वीडियो है उसके अंदर भी इंक्लूड करूंगा। हमारे पास ग्रीन टैप हो चुका है, तो क्विज हमारे पास आ चुका है। क्विज पर हम टैप करेंगे, आपने इसको ध्यान से करना है, और क्विज की जो क्वेश्चंस मेरे सामने अभी मौजूद होंगे वो मैं आपको शो कर दूंगा, और एक शफलिंग की शक्ल में जो क्वेश्चंस आते हैं टीचर्स के प्रोफाइल्स में वो मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप कुछ क्वेश्चंस मेरे पास थे जो एक आप समझ लें मिस्टेक समझ लें या आप ग्लिच समझ लें, मुझसे रिकॉर्डिंग में हुआ, मैं उस पार्ट को शामिल नहीं कर सका, और एक मैंने अलग से फोटोशॉप में आपके